परमात्मा ने बता दिया सच्चाई, लेकिन कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा व दुर्लभ तजना ये, या मान बढ़ाई ना छूटती इस प्राणी पे। आंखें देख ली उस नालायक ने और मान बढ़ाई का भूखा गया तो तेरी सारी ये पंचर हो गया, तेरी सारी ट्यूब में, और बात बिगड़ गई। ओहो, तो इसे सिद्ध है कि ये लोग भगवान नहीं चाहते, बकवाद चावत थे। रब भगवान जिसने कदे तुमने को अशिक्षित था, उसने संस्कृत पढ़ी नहीं, और उसने बता दिया तेरी शिव पुराण में उस पृष्ठ पर उस रुद्र संहिता में ऐसे लिखा है, और फिर भी आंख ना खुली। तेरा गजब हो। अब आंखें देख के भी ना मान्या, कहने लगा ये झूठ बोलता है, देख लो भाइयों झूठ बोलता है, इसको क्या पता संस्कृत में क्या लिखा है, अनपढ़ है, अशिक्षित है। तो सारे दुल्हा जो बैठे थे बेचारे भोले भाले, वो कहने लगे हाँ ब्राह्मण ठीक कह रहे हो, इसको क्या पता, ये तो ऐसे बकवाद कर रहा है। परमात्मा बोले भाई चल फिर तू बता देता है, ना समझ माती में तू बोल लगा फिर संस्कृत सुनान, अड्ड की बट पता नहीं क्या बोला है। कहते इसमें क्या लिखा है, संस्कृत बोल गया, किरा कित की लगा रहा, बोलता रहा, बोल कंठस्थ याद कर रखी थी बहुत सी अध्याय। अब परमात्मा पूछे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का नाम बता दे, उन्होंने नाटकार और शुरू कर दी संस्कृत में बोलना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा। अब 1 घंटा वो संस्कृत बोलता ही रहा, तो उन भोली आत्माओं ने विजयी कर दिया, ताड़ी पीट दी, वाह वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद, क्या बात की। और उन श्रोताओं ने पता है सर्वानंद के बांडा है बड़ी बूझ, और उसको समर्थन कर दिया, वो विजयी घोषित कर दिया। ये शास्त्रार्थ नहीं हुआ करते पहले पीपल तला बैठ के, इसलिए इन नकलियों का दाव लगा रहा। अब समाज शिक्षित है, शास्त्रार्थ होता है भी, ये देखो ऐसे टीवी चैनल आप हुआ करेंगे शास्त्रार्थ। पहले तो ये कोई मैदान मान नहीं सकते इस दास के सामने, और आगे तो ये टीवी चैनल पर लाऊंगा इनको पकड़ के, गाँव बैठो सारा संसार देखेगा। एक कमरे में बैठ कर कोई अपनी अपनी गा दे। अब समाज शिक्षित है, सबको दिखाएंगे देखो ये क्या लिखा है, ये क्या बोल रहा है नकली, ये सारे फिर रफू चक्कर हो जाएंगे। अब परमात्मा बोल रहा था, पूछ रहा था ब्रह्मा विष्णु में इसका नाम क्या है, और वो सुना रहा है रामायण किरा कुंड से ग्रंथ की कथा। एक समय एक किसान का लड़का 5वीं छठी कक्षा में पढ़ा करता, पहले हम भी छठी में लगे थे अंग्रेजी सीखनी, अब तो बालक 55 से अंग्रेजी इतने शुरू हुए हैं, पहले पुराने समय की बात। तो 5, 6, 7वीं कक्षा का बच्चा था, और वो अंग्रेजी में अपने वो याद करा करता, क्या ना सिक लीव छुट्टी की प्रार्थना पत्र, और कोई माई बेस्ट फ्रेंड का ये ऐसे प्रस्ताव, कोई ऐसे कई प्रकार की याद कर रहा था। तो उसका पिताजी बड़ा राजी हुआ करता, वो किसान, मेरा बेटा के चाला पाड़ा अंग्रेजी बहुत बोल रहा है, अंग्रेजी बोलने लग गया तो बहुत बड़ा जो है ना शिक्षित बालक हो गया मेरा। उसको गर्व था अपने पुत्र पर। एक दिन संडे का समय था, रविवार का दिन था, छुट्टी थी, और किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था खेतों में, और साथ में वो छुट्टी वाले दिन बेटा भी साथ था। आगे से एक अंग्रेज आ गया अधिकारी, अपनी कार मोटर लेकर गाड़ी में, और उसने उनको गाड़ी हाथ से देकर रुकवाया, गाड़ी रोक दी, बैलगाड़ी रोक दी। वो रास्ता पूछा था उस गांव का, उसने अंग्रेजी में पूछा भी मैंने इस गांव में जाना है, उसका ये मेरा वे रॉन्ग है या राइट, वो पूछा तो नहीं था। वो किसान बोला रे बेटा यो अंग्रेजी बोल कर हमने मूर्ख बनाना चाहता है, अपनी टोर जमाना चाहता हमारे ऊपर, बेटा तू भी तो जान अंग्रेजी, सुना दे 2 बोल। अब उस लड़के ने सिक लीव सुना दी, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र अंग्रेजी में, टू दी हेडमास्टर आई एम इल टुडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी मंडे लीव, आई थैंक यू, ऐसे ऐसे पूरा योर फेथफुली सो एंड सो। अब वो पूछा था गांव का रास्ता, वो बड़ा सुना हुआ सिक लीव, उस माथे माथ मारा उस अंग्रेज अधिकारी ने, कहने लगा देख कैसे मूर्ख टकरा गए, और गाड़ी लेकर चल पड़ा। तो किसान ने अपने बेटे की कमर थपथपाई, हुआ बेटा आज तने तो अंग्रेजी बोल के और एक अंग्रेज भगा दिया।
तो वो लड़का बोला, पिताजी माई बेस्ट फ्रेंड और याद था जब वो सुन रहे होते हो गाड़ी छोड़ के बाद जाओ। तो ये ईसे विद्वान थे, परमात्मा पूछ रहे थे भाई ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता बता दे, और वो सुना रहा पता नहीं कौन से ग्रंथ की वो संस्कृत गोट राखी थी वो सुना दी। अब जब सभी जुलाहों ने वहां बैठे उपस्थित अशिक्षित श्रोताओं ने सर्वानंद को विजयी घोषित कर दिया, परमात्मा बोले भाई ठीक है मैं हार गया तू जीत गया, बोल के लिखवाना के करना चाह जा कर ले मेरा वीरा, मैं हार गया तू जीत गया बस।